हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाय क्लासिकल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे कि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने का किस तरह से प्रयास किया गया। यदि एक्स अक्ष पर वेवलेंथ और वाई अक्ष पर उत्सर्जन क्षमता को ले तो इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने पर हमें ग्राफ है जो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। ये ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर T1, T2 एंड T3 पर ड्रॉ किए गए हैं। इन ग्राफ की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के करस्पॉन्डिंग तरंगदैर्घ्य की वैल्यू लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती जाती है। चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका विकिरण वितरण के नियम। सबसे पहले हम वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, लूमर व प्रिंगसिम के द्वारा प्राप्त कृष्णिका के विकिरणों में ऊर्जा वितरण वक्रों के सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम वीन ने प्रयास किया। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व और तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने पर ये इस तरह से है। अब यदि यही ग्राफ हम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। इन दोनों ग्राफों को देखने पर हम देख पा रहे हैं कि यदि तरंगदैर्घ्य के करस्पॉन्डिंग यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के करस्पॉन्डिंग तरंगदैर्घ्य लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती है, तथा यदि यही ग्राफ हम आवृत्ति के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करें तो अधिकतम ऊर्जा घनत्व के करस्पॉन्डिंग आवृत्ति हायर आवृत्ति की ओर शिफ्ट होती है, चूँकि आवृत्ति इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंगदैर्घ्य। वीन ने ऊष्मागतिकी के आधार पर यह ज्ञात किया कि दिए गए ताप पर तरंगदैर्घ्य प्रास लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता निम्न होती है। ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू A/लैम्ब्डा की पावर 5 F लैम्ब्डा टी डी लैम्ब्डा वाट पर मीटर स्क्वायर, जहाँ F लैम्ब्डा टी एक अकेले चर लैम्ब्डा टी का फलन है। अब यदि F लैम्ब्डा टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की परस्पर तुलना करें तो F लैम्ब्डा टी की वैल्यू e की पावर माइनस A/लैम्ब्डा टी प्राप्त होती है। अब यदि इस वैल्यू को F लैम्ब्डा टी इक्वल टू e की पावर माइनस A/लैम्ब्डा टी को यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू A लैम्ब्डा की पावर माइनस 5 e की पावर माइनस A/लैम्ब्डा टी डी लैम्ब्डा प्राप्त होता है। यह इक्वेशन वीन का विकिरण नियम कहलाता है। यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य स्मॉल वेवलेंथ प्रास में ही सत्य पाया जाता है। अब यदि वीन रेडिएशन लॉ में यदि हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट नियम का उपयोग करें तो लैम्ब्डा इक्वल टू लैम्ब्डा एम पर लैम्ब्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। बी यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम वीन्स कांस्टेंट कहेंगे। वीन के विकिरण नियम में इसका उपयोग करने पर अब चूँकि इसका उपयोग करेंगे तो e की पावर माइनस A/लैम्ब्डा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी, तथा e लैम्ब्डा एम की पावर माइनस 5 इक्वल टू एक नियतांक प्राप्त होगा। अब यदि हम देखें तो e लैम्ब्डा एम प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा एम की पावर माइनस 5 तथा e लैम्ब्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर माइनस 5। नेक्स्ट है रेले व जीन्स का विकिरण नियम।
सन 1900 में रेले व जीन्स ने विकिरण कृष्णिका में अपरिगामी तरंगों स्टेशनरी वेव की अभिधारणा मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। रेले के अनुसार कृष्णिका की दीवारों में स्थित परमाण्विक दोलित्रों द्वारा विकिरण तरंगें उसी प्रकार उत्पन्न होती हैं जिस प्रकार एक घनाकार कोटर अपरिगामी तरंगें उत्पन्न करता हुआ किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करता है तथा दोलित्र की ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। इन दोनों अभिधारणाओं का उपयोग करते हुए हम रेले व जीन्स का विकिरण नियम प्राप्त करेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान में ऊर्जा समविभाजन का नियम ये है कि प्रत्येक दोलित्र की ऊर्जा kT के द्वारा दी जाती है। अब यदि हम तरंगदैर्घ्य प्रास लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस टी लैम्ब्डा में उत्पन्न कंपन विधाओं की संख्या देखें तो 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए n लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू 8 पाई v अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 डी लैम्ब्डा। यहाँ कैपिटल V बॉक्स का आयतन है। अब यदि एकांक आयतन में उत्पन्न कंपन विधाओं की संख्या के बारे में हम बात करें तो n लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 टी लैम्ब्डा। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा kT होती है। अतः तरंगदैर्घ्य प्रास लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस टी लैम्ब्डा में ऊर्जा घनत्व u लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव इंटू एवरेज एनर्जी। नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव n लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इंटू एवरेज एनर्जी kT। तो u लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 डी लैम्ब्डा kT। u लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू 8 पाई kT अपॉन लैम्ब्डा की पावर 4 टी लैम्ब्डा। यह रेले जीन्स का विकिरण नियम है। इसे न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कोटर में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा घनत्व के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर kT अपॉन सी क्यू टी लैम्ब्डा। अब ये किस तरह से प्राप्त होगा? चूँकि लैम्ब्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो यहाँ से लैम्ब्डा का न्यू के सापेक्ष यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी लैम्ब्डा इक्वल टू क्या होगा? माइनस का सी अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये डी लैम्ब्डा की वैल्यू यहाँ यू लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा में यदि पुट करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। रेले जीन्स द्वारा प्रतिपादित यह नियम कृष्णिका विकिरण वक्रों के दीर्घ तरंगदैर्घ्य या निम्न आवृत्ति वाले भाग के लिए सत्य है। रेले जीन्स का नियम लोअर फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट की व्याख्या करने में सफल रहता है तथा हायर फ्रीक्वेंसी या हम कहें लघु तरंगदैर्घ्य वाले वक्र के भाग की व्याख्या करने में असफल रहता है। उसकी व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकती। रेले जीन्स के नियम से यदि हम देखें तो यू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। न्यू बराबर 0 से न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी तक की कुल ऊर्जा घनत्व यू इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू न्यू डी न्यू। अब चूंकि यू न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर यदि इसमें पुट करें तो यू टोटल ऊर्जा घनत्व यू इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि असंभव है। इस वितरण के नियम अनुसार पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट या उच्च आवृत्ति के क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक दृष्टि से असंभव है। इस घटना को पराबैंगनी विपद या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहते हैं। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और आवृत्ति के बीच में यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। चूँकि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व
यू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। तो जैसे जैसे आवृत्ति की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व की वैल्यू बढ़ती जाएगी और अंत में जाके एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी। अब यदि ये तो हमें प्राप्त होता है रेले जीन्स के अनुसार। अब यदि प्रायोगिक दृष्टि से जो लूमर और प्रिंगसम ने जो वक्र ड्रॉ किया था वो हमें कुछ इस तरह से ये प्राप्त होता है कि आवृत्ति की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो ऊर्जा घनत्व का मान है जो बढ़ता है। फिर किसी एक आवृत्ति पर मैक्सिमम होने के पश्चात आवृत्ति की वैल्यू को और इंक्रीज करने पर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान है जो डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो रेले जीन्स लॉ है वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन जैसे जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो कृष्णिका विकिरण वक्र की व्याख्या करने में ये असफल रहता है। यदि इस वक्र को यदि हम तरंगदैर्घ्य के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो रेले व जीन्स के अनुसार वक्र है जो इस तरह से प्राप्त होता है, यानी हायर वेवलेंथ वाले पार्ट को समझाने में ये सफल रहा, लेकिन इस नियम के द्वारा लोअर वेवलेंथ वाले पार्ट को नहीं समझाया जा सका। अतः क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी एक ऐसा नियम नहीं था जिसके द्वारा कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वक्र की व्याख्या की जा सके। अतः क्लासिकल मैकेनिक्स स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल रही। तो इस वक्र को समझाने के लिए सन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने एक नई प्रकार की फिजिक्स जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं उसकी सहायता ली और उसके आधार पर कृष्णिका विकिरण वक्र को समझाया जा सका, जिसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।